हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज की क्लास में जो है हम लोग पियाजे, कोलबर्ग और वाइकोस्की का सिद्धांत का एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इस टॉपिक से हमें कैसे कैसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं डियर। सबसे पहले तो ये देखिए कि जीन पियाजे के कहाँ के निवासी थे। ऐसे ये सब की इन्फॉर्मेशन आपको होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है। तो जीन पियाजे जो है ये आपको स्विट्जरलैंड के निवासी थे। नेक्स्ट है आपका, लेकिन ऐसा क्वेश्चन जो है ना डियर सीटेट में देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पियाजे ने बच्चों के नैतिक विकास की कितनी अवस्थाओं की पहचान की है। तो देखिए, एक अवस्था, दो है, तीन है, चार है। तो याद रखिएगा, चार अवस्था जो है पियाजे ने नैतिक विकास की पहचान की है। अब जल्दी से अगर किसी को पता है तो कमेंट करके बताइए कि ये कौन कौन सी अवस्था है। तो पहली अवस्था जो है ना, ये आपका इंद्रजनित कामक अवस्था है, जो कि आपका जन्म से लेकर 2 साल यानी 24 महीने तक की अवस्था होती है। और इसमें जो बच्चे जो है ना अपने संकेत के अनुसार जो है इंद्रियों की इस्तेमाल करते हैं और इंद्रियों से जो है वो आपका कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। दूसरा है आपका पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, ये जो है 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था होती है। ठीक है, और तीसरा जो होती है ना, ये आपका मूत्र सक्रियात्मक अवस्था होती है, जो कि 7 से 11 वर्ष की जो अवस्था होती है, ये आपका मूत्र सक्रियात्मक अवस्था होती है। और नेक्स्ट जो है ये आपका अमृत सक्रियात्मक अवस्था होती है। और ये जो अवस्था होती है 11 से लेकर पौड़ा अवस्था तक होता है। ठीक है ना। तो डियर, इसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन किए हैं पियाजे की नैतिक अवस्था जो नैतिक विकास में की क्लास में। तो इसलिए हम यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, इनमें से किसने नैतिक बुद्धि की अवस्थाओं की अवधारणा प्रस्तुत की है। कॉलबर्ग, पियाजे ने, एरिक्सन ने और स्किनर ने। तो याद रखिएगा, कॉलबर्ग ने जो है नैतिक वृद्धि की अवस्थाओं की अवधारणा प्रस्तुत की है। नेक्स्ट है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं और निम्न में से किसका कथन जो है ये। तो देखिए, बच्चे जो है ना दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। ये जो स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट जो है पियाजे का है। याद रखिएगा, पियाजे ने कहा है कि बच्चे जो है दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग में से ये किसका कथन है कि ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होती है। तो देखिए, पहला है जीन पियाजे, दूसरा है कॉलबर्ग, तीसरा है स्किनर और चौथा है वाइकोस्की। तो ये जो कथन है ना, ये आपका है जीन पियाजे का। तो याद रखिएगा कि जीन पियाजे ने कहा है कि ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने बच्चों की अतः क्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना है। लॉरेंस कॉलबर्ग, लेव वाइकोस्की, जीन पियाजे और स्किनर। तो देखिए, लो वाइकोस्की ने बच्चों की अतः क्रिया को उनके विकास का मूल आधार माना है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। जीन पियाजे, लॉरेंस कॉलबर्ग, फ्राइड एंड सीएस। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, लॉरेंस कॉलबर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि आप एक शिक्षक के रूप में नियुक्त होकर किसी विद्यालय में जाते हैं। आप विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने के लिए निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का चुनाव करेंगे। सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान। आंसर क्या हो जाएगा डियर। तो देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान का जो है हम लोग चुनाव करेंगे। आप एक शिक्षक के रूप में नियुक्त किए गए हैं किसी विद्यालय में और विद्यार्थियों की क्षमता को समझने के लिए हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान का चुनाव करेंगे। नेक्स्ट है, बालकों के नैतिक विकास को समझने के लिए जीन पियाजे ने निम्न में से कौन सी विधि को अपनाया है। तो देखिए, कौन सी विधि को अपनाया है, साक्षात्कार विधि को अपनाया है। ठीक है, याद रखिएगा, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, साक्षात्कार विधि को अपनाया है। किसने अपनाया, पियाजे ने अपनाया है। किस चीज़ के लिए, तो बालकों के नैतिक विकास को समझने के लिए। नेक्स्ट है, निमोनिक्स एक ऐसी व्यू रचना है जो स्मृति में नई सूचनाओं में पुनः स्मरण करने में सहायता करती है। तो डियर, यही इसका स्टेटमेंट सही हो जाएगा, स्मृति में नई सूचनाओं को पुनः स्मरण करने में सहायता करती है। इसी को हम लोग निमोनिक्स कहते हैं। ठीक है, जो कि एक व्यू रचना है। नेक्स्ट है, बालक के व्यवहार के अध्ययन में निम्नलिखित में से किस विधि में बालक के माता पिता, भाई बहन एवं शिक्षकों से जानकारी प्राप्त की जाती है। व्यक्तिगत इतिहास विधि, निरीक्षण विधि, प्रश्नावली विधि और साक्षात्कार विधि। आंसर क्या हो जाएगा, तो जब हम लोग व्यक्तिगत इतिहास करते हैं, इतिहास विधि से जो है हम बच्चों के व्यवहार के अध्ययन में उसके बालक के माता पिता, भाई बहन और शिक्षक की जानकारी प्राप्त
की जाती है। नेक्स्ट, पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है? इंद्रजनित कामक अवस्था, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, अमृत सक्रियात्मक अवस्था। तो आंसर क्या हो जाएगा डियर? तो याद रखिएगा पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, आंसर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी पियाजे के अनुसार जो है कोई बच्चा जो है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में जो है वस्तुओं को पहचाने और उसमें विभेद करने लगता है, ठीक है ना। जैसे कि अगर कोई चीज़ें दे दो और तुम कहोगे कि इसका जो है जो गोल है उसे एक तरफ रखना है, जो ट्रायंगल है उसे एक तरफ रखना है, जो रेक्टेंगल है उसे एक तरफ रखना है। तो बच्चे जो है जो गोल रहेगा उसको एक तरफ रखेगा सामान को, और जो ट्रायंगल शेप में रहेगा उसको एक तरफ रखेगा, जो रेक्टेंगल शेप में रहेगा उसे एक तरफ में रखेगा, ठीक है। तो ये जो विभेद करने की जो है ये आपका पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में आ जाता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में ने देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइकोस्की के अनुसार बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं? तो सक्रिय सदस्य कब होते हैं डियर? वो पूर्व बालावस्था, किशोरावस्था, पौढ़ावस्था। तो वो बालावस्था में जो है सक्रिय सदस्य बन जाते हैं अपने समूह में। नेक्स्ट है, पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों के समावेश हो जाने को क्या कहा है? तो देखिए किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों के समावेश हो जाने को क्या कहा है? तो पहला है आपका व्यवस्थापन, दूसरा है खोज, तीसरा है सात्मीकरण और चौथा है निबंध। तो याद रखिएगा आंसर सी हो जाएगा, सात्मीकरण हो जाएगा, ठीक है ना। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज के सिद्धांत निम्न में से किसने दिए? तो देखिए निर्माण और खोज के सिद्धांत किसने दिए? तो याद रखिएगा जीन पियाजे। तो निर्माण और खोज किससे संबंध रखता है? जीन पियाजे से संबंध रखता है। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के अनुसार कितने वर्ष की आयु तक के बच्चों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है? 4 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष, 12 वर्ष। आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा 6 वर्ष में। नेक्स्ट है, बच्चों में आधारहीन आत्मचेतना अवस्था का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से संबंधित है? पूर्व बालावस्था, बालावस्था, किशोरावस्था। आंसर क्या हो जाएगा डियर? इसका आंसर हो जाएगा आपका किशोरावस्था, ठीक है। आधारहीन आत्मचेतना अवस्था के संबंध जो है उसके विकास की अवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट है, वाइकोस्की के अनुसार किसी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से किसका होता है? परिवार का, विद्यालय का, समाज का, धर्म का। तो आंसर क्या हो जाएगा डियर? तो समाज का हो जाएगा, क्योंकि वाइकोस्की का संबंध समाज से है। वाइकोस्की कहते हैं कि बच्चे जो है वो समाज से ही सीखते हैं। तो ठीक है, तो ये कीवर्ड आपको याद रखना है कि वाइकोस्की क्या कहते हैं? समाज की बातें करते हैं। नेक्स्ट है, पूर्व माध्यमिक बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी क्रिया एक क्रियात्मक क्रिया का स्वरूप है? अपने साथ की आयु के बच्चों में घुल मिल जाना, मिट्टी के खिलौनों के 2 भागों में तोड़कर उसे दोबारा जोड़ना, 10 तक के पहाड़ों को मुँह जबानी याद कर लेना और माध्यमिक कक्षा की किताबों का अध्ययन कर लेना। तो आंसर क्या है डियर? यहाँ पे बोल रहा है एक क्रियात्मक क्रिया का स्वरूप है। तो मिट्टी अगर कोई खिलौना टूट जाता है ना, तो उससे जो है दोबारा अगर वो जोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो ये जो है एक तरह का ज्ञानात्मक क्रिया का स्वरूप होता है। नेक्स्ट है, आप अपनी कक्षा के बच्चों के बौद्धिक विकास में परिपक्वता लाना चाहते हैं और इसके लिए आप इनमें से किसका चुनाव करेंगे? बच्चे के समक्ष आने वाली समस्या को सुलझाने में उनकी मदद करेंगे, बच्चे को खूब गृह कार्य देंगे, बच्चे को कक्ष में चुपचाप बैठने को कहेंगे। तो देखिए अगर हम लोग नेगेटिव और पॉजिटिव की बात करें तो ऐसे स्टेटमेंट जिसमें सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है तो वो आंसर ए में ही जो है सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी है, और ये दोनों नेगेटिव हो गया कि हम बच्चे को गृह कार्य खूब ज़्यादा दे देंगे या चुपचाप बैठने को कहेंगे, ठीक है। तो आंसर ए जो रहेगा इसमें ये करेक्ट आंसर है। तो कभी कभी जो है हम पॉजिटिव और नेगेटिव के सेंस में भी जो है सीडीपी के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हम आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो डियर यहाँ पे हम लोग टॉपिक वाइज जो है आपका सीडीपी के एक एक चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आप चैनल में नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको कोई भी क्वेरीज होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।